सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द डे 6 ऑफ लॉजिक मास्टरी सीरीज, जहाँ पे आपका लॉजिक जीरो से हीरो जाता है। तो आज है डे 6 और हम लोग आज डिस्कस करेंगे कोड्स लाइक फैक्टोरियल एंड स्ट्रॉन्ग नंबर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ आवर टाइम। हेलो गाइज, तो आइए एक बार हर बार की तरह वीएस कोड की स्क्रीन में जाने से पहले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर का लॉजिक समझ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है वो सब एक बार समझ लेते हैं ताकि आपको वीएस कोड में कोड करने में आसानी हो। तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही होगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अ नंबर विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ इट्स ईच डिजिट। मतलब एक नंबर में जितने भी डिजिट होंगे, आप हर डिजिट का जब फैक्टोरियल करके उनका सम करोगे तो जो नंबर निकलता है, अगर वो नंबर अपने ट्रू सेल्फ के इक्वल होगा तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग नंबर कहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। 145 हम लोग ने एक नंबर लिया, उसका डिजिट ब्रेक किया हम लोगों ने, और उसके बाद किया हम लोग ने 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। तो अभी आपको शायद पता नहीं होगा फैक्टोरियल क्या होता है, या इफ पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। फैक्टोरियल मतलब उस नंबर को तब तक हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसके एक लेस से। मतलब जैसे मान लीजिए 3 है तो उसको 2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर बार -1 करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, जैसे 4 फैक्टोरियल है यहाँ पे, तो 4 से 1 माइनस करेंगे 3, 3 से 1 माइनस करेंगे 2, 2 से 1 माइनस करेंगे 1। वैसे ही 5 से 4, 4 से 1 3, 3 से 1 2 और 2 से 1 1, और 1 के बाद 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पे तो 0 ही हो जाएगा। तो इसको कहते हैं फैक्टोरियल। तो सम ऑफ इट्स डिजिट ऑफ इट्स फैक्टोरियल, ठीक है। तो 1 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का, तो अगर इसको देखेंगे तो 1 प्लस 24 प्लस 120, तो ये 145 वापस बनाता है। तो हम लोग जान गए कि 145 एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है। तो अभी लूप क्या लगेगा इसमें, मैं आपको पहले लूप बता देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए इस वाले पार्ट में आपको फैक्टोरियल एक बार वापस से एक्सप्लेन करूँगा विद कोड कि कैसे लिखना होगा हम लोग को। तो सबसे पहले लूप में देखिए हम लोग का पहला स्टेप में हम लोग ने डिजिट ब्रेक किया, तो यहाँ पे हम लोग ने डिजिट ब्रेक लिख दिया। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या किया, फैक्टोरियल किया। तो हम लोग ने कर दिया टेक आउट द फैक्टोरियल ऑफ ईच डिजिट, मतलब फैक्टोरियल का कोड डिजिट ब्रेक के बाद आएगा। और उसके बाद ऐड कर देंगे हम लोग, मतलब ये देखिए यहाँ पे हम लोग ने ऐड किया 1 प्लस 24 प्लस 120, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड के बाद हम लोग को बस इफ एल्स लगाना है चेक करने के लिए कि रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल क्या होता है। तो फैक्टोरियल समझाने के लिए पहले मैं एक डिजिट ले लेता हूँ कोई भी, जैसे 5 ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी है। तो अगर हम लोग इस सीक्वेंस को देखें तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि नम इंटू नम माइनस 1 इंटू नम माइनस 2, वही तो हो रहा है ना, 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 4। तो हम लोग इसी सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, या तो आप ऐसे कर सकते हो, नम इंटू नम माइनस 1 को करके आप रिकर्जन करो, लेकिन अभी तक हम लोग ने एक भी कोड रिकर्जन का किया नहीं, हम लोग ने फंक्शंस नहीं किया है। तो मैं वैसे भी सिखाऊंगा, बाद में सिखाऊंगा। अभी मैं आपको एक इजी वे बताता हूँ, ठीक है, विदाउट रिकर्जन का। अगर देखो, अगर आप नम की वैल्यू ही सेट कर दो कि नम हमेशा एक गिरते जाएगा, जैसे नम अगर अभी 5 है, अगर नम की वैल्यू अभी 5 है, तो मैं एक चीज़ लिख दूंगा कि नम माइनस इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि पहले आप 5 से किए, फिर एक कम हो गया तो 4, फिर एक कम हो गया तो 3, फिर एक कम हो गया तो 2, फिर एक कम हो गया तो 1। ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये चीज़ आप कैसे करोगे, आप लूप कैसे लगाओगे। देखो, आपको रेंज तो पता है, आपको ये नंबर पता है, ये यूज़र इनपुटेड नंबर होगा, इसको बस आप एक कम कर करके मल्टीप्लाई करते जाओगे। देखो 5 है तो एक कम किया 4, एक कम किया 3, उसको मल्टीप्लाई करते जाओगे, ठीक है। और आपको जाना कहाँ तक है, 1 तक। तो इसके बीच में मतलब टोटल 5 डिजिट्स हैं, ठीक है, 5 और 1 तक। तो आपको मतलब लगा, अगर 1 तक जाना है तो हम लोग फॉर लूप में 0 तक चलाएंगे, क्योंकि हमेशा -1 तक चलता है। जैसे 0 है तो 1 तक जाएगा, 1 लिखते तो बस 2 ही तक जाता है, तो वो बस 5 4 3 2 4 डिजिट को ही कवर करता, 5 डिजिट को नहीं कवर करता। अब ये -1 हम लोगों ने क्यों लिखा है, ये मैं आपको बताता हूँ। -1 जो यहाँ पे हम लोग का रेंज फंक्शन होता है,
उसमें पहली वैल्यू होती है स्टार्ट वैल्यू, दूसरी वैल्यू होती है स्टॉप वैल्यू और तीसरी वैल्यू होती है स्टेप वैल्यू। तो स्टेप वैल्यू क्या करती है, जैसे आपने -1 लिखा है तो इसका मतलब ये उल्टा चलेगा। जैसे अगर आप हमेशा 0 to 5 चलाते थे ना, अभी आपने 5 to 0 लिखा है तो मतलब 5 जाएगा, फिर इससे -1 हो जाएगा तो 4 इंटू फिर -1 हो जाएगा, फिर 3, फिर -1 हो जाएगा तो 2। तो अगर हम लोग को यहाँ पे 5 4 3 2 मिल रही है, आई की वैल्यू 5 है, फिर 4 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। तो अगर हम लोग यहाँ कहीं इस फॉर लूप के ऊपर लिख दें फैक्ट इज इक्वल टू 1, तो हम लोग ये नहीं कर सकते फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। तो जैसे फर्स्ट लूप में हो जाएगा ये 1 इंटू 5, सेकेंड लूप में हो जाएगा 5 इंटू 4, फिर 4 इंटू 3, फिर 3 इंटू 2, फिर 2 इंटू 1। और यहाँ पे मतलब ये चीज़ ऐड होती रहेगी, 5 इंटू 4 मतलब यहाँ पे ऐसे 5, और यहाँ पे 4 इंटू 5 ऐसे करके मतलब ऐड होते जाएगा। जैसे इधर 20 इंटू 3 कर लो आप, वैसे टाइप का। आप ये मत समझना कि 4 के बाद सीधा 3 आ जाएगा, 5 गायब हो जाएगा। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 होगा नेक्स्ट स्टेप में, ऐसे कर करके वो बढ़ता चला जाएगा। तो यही होता है फैक्टोरियल, मतलब कुछ नहीं, जैसे आप एक रैंडम नंबर ले लो 7, इसमें -1 कर दो और उसको खुद से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर आप एक और -1 कर दो 5, फिर उसको पिछले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप एक और नंबर कम कर दो 4, ऐसे कर करके 1 तक जाएगा ये, और इसका जो भी आंसर आएगा उसको कहते हैं फैक्टोरियल। तो आइए अब एक बार हम लोग इसको VS कोड में करके देख लेते हैं। गाइस, और आ चुके हैं हम लोग अपने VS कोड की स्क्रीन पर। तो आइए एक बार हम लोग स्ट्रॉन्ग नंबर का कोड डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग नंबर का कोड डिस्कस करने से पहले मैं एक बार आपको फैक्टोरियल करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। तो आप साइड स्क्रीन में देख ही सकते हैं, नीचे में मैंने फैक्टोरियल का पूरा लॉजिक वगैरह सब लिख दिया है। तो आइए एक बार उसको लिख के देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग को इनपुट लेनी है, तो हम लोग इनपुट ले लेते हैं। और हम लोग इनपुट ले चुके हैं यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहली चीज़ हम लोग को क्या करनी है, लूप लगाना है। लूप से पहले हम लोग इधर क्या लिखा है नीचे, फैक्ट इज इक्वल टू 1, एक वेरिएबल डिफाइन कर देना हम लोग को। तो फैक्ट इज इक्वल टू 1 करके एक वेरिएबल डिफाइन करके यहाँ पे हम लोग फॉर लूप लगा देते हैं। और उल्टा फॉर लूप लगाना है हम लोग को। जैसे यहाँ पे हम लोग ने 5 से लगाया क्योंकि हम लोग ने नंबर को 5 माना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूजर इनपुट ले रहे हैं, तो ए से 0 तक लगाएंगे और इसकी स्टेप वैल्यू दे देंगे -1, ताकि ये उल्टा चलता रहे। लाइक ए जैसे 5 अगर, तो 5 4 3 2 1 तक आएगा। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस करना है फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय आई। बस अब इसके बाद आप लूप से बाहर आके प्रिंट कर दिए फैक्टोरियल को। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कोड वर्किंग है कि नहीं है। तो 5 का फैक्टोरियल लोग जानते हैं 120 होता है, तो 120 आ रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं किसी बड़े नंबर के लिए, जैसे 7 के लिए चेक कर लेते हैं। 7 का 5040 ही होता है। ओके, तो ये था वेरी बेसिक फैक्टोरियल का कोड, आप समझ ही गए होंगे। मेन जो इसमें थी, हम लोग को बस उल्टी स्टेप वैल्यू, मतलब स्टेप वैल्यू माइनस में लगानी थी और लूप उल्टा चलाना था, 5 से 0 आना था या फिर कोई भी एक नंबर से 0 आना था। ये वेरी बेसिक फैक्टोरियल का कोड है। मैं आपको और भी तरीके सिखाऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में, जैसे जब फंक्शन यूज़ करके हम लोग करेंगे तो और इजी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कोड। तो अभी एक बार हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग नंबर का कैसे करना है। तो इधर आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग ने 145 को एग्जांपल लिया था एज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, तो उसी को एग्जांपल मान के हम लोग ये वाला कोड लिखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोग को इनपुट ही लेनी है, तो इंट इनपुट ले लेते हैं हम लोग। इनपुट ले चुके हैं। अभी देखिए सबसे पहली चीज़ हम लोग को स्ट्रॉन्ग नंबर करना है, तो हम लोग लूप में सबसे पहली चीज़ डिजिट ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिजिट ब्रेक करना है अगर हम लोग को, तो हम लोग को वाइल लूप लगाना पड़ेगा। हम लोग पहले अपने डे 4 के लेक्चर में डिजिट ब्रेक पढ़ ही चुके हैं, तो हम लोग को पता है उसका क्या लॉजिक होगा। तो वाइल ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, सॉरी, वाइल ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अब यहाँ पे हम लोग डिजिट ब्रेक कर देंगे, डिजिट के नाम से वेरिएबल बना के उसका लास्ट डिजिट ले लेंगे, तो ए मॉड्यूलस 10, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ए तो हम लोग पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे ना, जब उसका लास्ट डिजिट एलिमिनेट करके हम लोग वो करेंगे ए फ्लोर डिवीजन 10। तो इसके लिए हम लोग फिर से एक बार ए को मतलब कहीं पे स्टोर कर लेते हैं ताकि हम लोग को बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। बीच पे हम लोग ने ए को स्टोर कर लिया, ठीक है। हम लोग के पास लास्ट डिजिट आ चुका है, ठीक है। अभी हम लोग का इसका फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल के लिए देखिए हम लोग ने यहाँ पे क्या कोड लिखा, फॉर आई इन रेंज, यही यही सेम कोड मैं यहाँ पे लिख दूंगा। वाइल लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगाएंगे, और
आई इन रेंज, और यहाँ पे डिजिट, वहाँ पे ए लिया था तो ए, यहाँ पे डिजिट लिया तो डिजिट, 0 तक जाएगा और -1। यहाँ पे 0 तक नहीं जाएगा, इसका मतलब है ये 1 तक जाएगा क्योंकि एक कम जाता है ये, तो 0 -1 1 होता है। अभी हम लोग फॉर लूप में लिखते हैं, तो फॉर लूप में हम लोग को क्या लिखना है, बस फैक्टोरियल निकालना है ना इसका। तो फैक्ट इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो ये उस नंबर का फैक्टोरियल दे देगा हम लोग को। लेकिन अभी देखिए हम लोग ने फैक्ट कहीं क्रिएट नहीं किया, इसलिए इसको एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे आके हम लोग फैक्ट इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब ये ब्लू में हो गया, इसका मतलब अभी एक वेरिएबल नेम है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फॉर लूप का, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, इसको सम करके एक वेरिएबल में ऐड करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग को सम करना है तो हम लोग को वापस से इनिशियलाइज करना होगा किसी चीज़ को 0 से। पिछले इतने कोड्स में हम लोग कर चुके हैं, आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, इफ़ कोई पहली बार इस कोड को देख रहा हो तो। हम लोग जब भी सम करते हैं तो हम लोग को उसको 0 से इनिशियलाइज करना पड़ता है। सम हो गया, काउंट हो गया, जैसे फैक्ट को भी हम लोग को यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, वरना कंपाइलर को पता नहीं होगा कि हम उसको क्या चीज़ में आई की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो फैक्टोरियल तक निकाल चुके हैं, अब हम लोग को सम ऑफ फैक्टोरियल करना है, ठीक है। तो सम प्लस इज इक्वल टू फैक्ट कर देंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए 145 है तो पहले 5 का फैक्टोरियल 125 आया, वो यहाँ पे ऐड हो गया, फिर 125, फिर उसके बाद 4 का फैक्टोरियल आएगा 24, यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू 24 हो जाएगी। तो अभी 24 में ये सेव हो जाएगा। वैसे कर करके हम लोग आगे करते जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए जैसे यहाँ पे अगर एक बार ऑलरेडी 125 सेव हो गया, तो हम लोग कहीं पे फैक्ट की वैल्यू तो वापस चेंज नहीं कर रहे हैं इस लूप में जाने से पहले। मतलब यहाँ पे 1 कर दिया, फिर यहाँ पे 125 हो गया, ठीक है। तो अगली बार जब ये करेगा तो ये 1 से नहीं मल्टीप्लाई करके 125 इंटू मतलब जो भी नंबर आएगा उसको कर देगा। जैसे अब मतलब समझ रहे हैं मेरा। देखिए जैसे अभी यहाँ पे स्टोर है 125, ठीक है। और अगर मैंने बिना फैक्ट को छेड़े बस यहाँ पे कर दिया ए फ्लोर डिवीजन 10 कर दिया मैंने, तो अब देखिए क्या होगा। जब यहाँ ए फ्लोर डिवीजन 10 हो चुका है, अभी ये वापस से लूप इधर घूम के आएगा और चेक करेगा 145 एलिमिनेट हो गया, अभी 14 बचा है, 14 0 से बड़ा है, तो वो अंदर आएगा। अभी लास्ट डिजिट 4 आ गया इसका हम लोग के पास, ठीक है। तो अभी 4 4 0, तो मतलब 4 3 2 1 4 बार ये लूप चलेगा। तो फैक्ट फैक्ट की वैल्यू यहाँ पे हम लोग ने क्या की थी 125, ठीक है। तो अभी ये 125 इंटू 4 इंटू फिर 125 इंटू 4 इंटू 3 ऐसे हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट को लूप के अंदर फिर से हम लोग वो कर देंगे, फैक्ट इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोग का हर बार फैक्ट एक नया बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग ने सम में ऐड कर दिया फैक्ट को, अब हम लोग को फैक्ट का कोई काम नहीं है, हम लोग को ये वैल्यू डिलीट करनी है 125 जो इसमें आई है, ठीक है। तो अभी फैक्ट इज इक्वल टू 1 कर देंगे, तो ये फिर डिलीट हो गया। फिर जब अब ऊपर आएगा ये, तो अब वापस से 1 से चालू होगा, 1 इंटू 4 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 1, 4 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे चालू होगा। तो इसलिए यहाँ पे भी हम लोग फैक्ट को 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग का पूरा स्ट्रॉन्ग नंबर का लॉजिक लिख चुके हैं हम लोग। एक बार बस आके इसको इफ एल्स में डाल देते हैं, चेक कर लेते हैं कि हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल टू बी है कि नहीं है, मतलब सम हम लोग का रिजल्ट आएगा। तो चेक कर लेते हैं, इफ सम इज इक्वल टू बी, प्रिंट कर देंगे हम लोग रॉन्ग नंबर, ठीक है। और एल्स कर देंगे प्रिंट नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर। तो आइए एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। नंबर एंटर करते हैं, हम लोग जानते हैं 145 एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो ये देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर बता दिया। एक बार और चेक कर लेते हैं कोई भी एक रैंडम नंबर के लिए, 245 के लिए चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर इसने बता दिया, मतलब हम लोग का कोड फुल्ली वर्किंग है। इधर पे जो मेन चीज़ थी, बस आपको फैक्टोरियल निकालना आना चाहिए, और बाकी आप सम में तो ऐड करना जानते हो कैसे करना है। और इधर पे फैक्टोरियल को हर बार 1 इनिशियलाइज करना होगा। ये जो स्टेप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे कोड आते हैं जिसमें आपको हर बार फैक्टोरियल हो गया या डिवीजन हो गया, ऐसे किसी भी एक वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा लूप के अंदर, अगर वो हर बार आपको चाहिए होगा लूप में। जैसे सम में तो हम लोग को 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल ही प्लस करना है ना, तो हम लोग को इसमें वापस से इसको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है 1 से। लेकिन फैक्टोरियल में हर बार एक नई वैल्यू आएगी 125, फिर वो वापस से 1 हुई, फिर 24, फिर वो वापस से 1 हुई, फिर वापस से 1 फैक्टोरियल आएगा उसमें।
ऐसे इसलिए हम लोग को यहाँ पे फैक्ट इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा। सो यही था बस फैक्टोरियल का कोड और ये स्ट्रॉन्ग नंबर का कोड। So that is all for this video, guys. Please stay tuned to our channel and like, subscribe, and share this video. Thank you.